हेलो दोस्तों। तो मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये जो SDLC है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है किसी भी डेवलपमेंट फेज़ को लेके कि SDLC करता क्या है। पहले बात तो हम लोग ये जानते हैं कि SDLC हम लोगों की इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करें, उस पर कैसे, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हो हमारे पास या कौन सी टेक्निक्स हो जिसकी वजह से हम वो सॉफ्टवेयर बना पाएँ। तो हम लोग ये है ना, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले बहुत सारी फेजेस होती है बनाने में। तो हम लोग उस फेजेस को एक एक करके डिस्कशन करते हैं अबाउट SDLC। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है प्लानिंग, डिफाइनिंग, एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, कोडिंग और इम्प्लीमेंट, या टेस्टिंग, या फिर मेंटेनेंस जो लास्ट में आता है। सो वी कैन डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है हमारे पास कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम लोग उसको प्लान करते हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन में चाहिए उस कस्टमर को या क्लाइंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके हम लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसको कितने टाइम ड्यूरेशन में चाहिए, कौन सी चीज़ें उसमें आनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को ध्यान दे के चलना चाहिए। तो जितनी भी डिस्कशन होती है रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो वो लोग हम लोग पहले वाली फेज़ में ही कंप्लीट कर लेते हैं कि कौन से रिसोर्स की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, राइट। फिर हम लोग क्या आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, एनालिसिस पे। हम लोग फिर उस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा एनालाइज़ करते हैं कि क्या ये फ्रेमवर्क पे फिट हो रही है, क्या ये जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं या फिर ये जो हम बना रहे हैं क्या कस्टमर्स के लिए बेनिफिट है या नहीं है, या फिर किन जगह पे या फिर किन रिसोर्सेज पे हम लोगों को ये ज़रूरत पड़ेगा। इस एज अ डॉक्यूमेंटिव वे में हम लोग इसको एनालाइज करके रिकॉर्ड्स करते हैं, राइट। फिर हम लोग आते हैं डिज़ाइनिंग फेज़ पे। अब डिज़ाइनिंग फेज़ क्या करता है हमारा, ये आपने सुना होगा, इसमें फ्रंट एंड होता है, लैंडिंग पेज होता है ना। ये सारी चीज़ें ना हमारी डिज़ाइनिंग में आती है। अगर किसी भी डेवलपर ने एक साइट को डिज़ाइन किया है, उसके फ्रंट हैंड उसको डेवलपर कहेंगे कि वो आगे से हमारी हेल्प कर रहा है, वो सारी चीज़ें बना रहा है, राइट। फिर उसके बाद होता है लैंडिंग पेज। अब इस लैंडिंग पेज का मतलब क्या है, कहीं भी किसी भी हम लोग किसी ने वेबसाइट पे हम लोग गए किसी के, जो फर्स्ट इंटरफेस जो हमें शो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लैंडिंग पेज। तो डिज़ाइनिंग बेसिकली होता क्या है, हम लोग किसी ने डिज़ाइन कर दिया उस सॉफ्टवेयर को, जो हमें शो हो रहा है वो हम लोग कहते हैं उसको लैंडिंग पेज। तो बेसिकली हम जो डिज़ाइनिंग फेज जो हम जो कहते हैं ना, एज अ ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं हम लोग उसको, कि हम लोगों को एक स्ट्रक्चर मिल गया, एक तरीका मिल गया कि हम लोगों को इस सारी तरीक़ों में ना इसको बनाना है। तो डिज़ाइनिंग फेज़ में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों को प्रॉपर्ली हम लोगों को बनाना क्या है, हम लोगों को करना क्या है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें बनानी है या कौन से एंगल्स में करनी है या फिर क्या इसमें अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो सारी डिज़ाइनिंग फेज़ हमारे इस वाले पोर्शन में क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास प्लानिंग हो गई सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। हमने उस जो सॉफ्टवेयर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने उसको एनालाइज भी कर लिया कि किन किन सारी चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत है। फिर हम लोगों ने उसका ओवरव्यू करके एनालाइज और प्लानिंग करके हम लोग उसका एक डिज़ाइन, एक ब्लूप्रिंट सोच लिया कि हम लोगों को बनाना उस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर आते हैं हम लोग कोडिंग और इम्प्लीमेंट पे आते हैं। कोडिंग और इम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हमारे पास प्लानिंग भी आ गया, एनालाइज भी आ गया, डिज़ाइन भी आ गया, हमारे पास ये 3 फेजेस कंप्लीट हो गए। अब इन 3 फेजेस को हम लोग कोडिंग से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो कोडिंग के हेल्प से करें, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोडक्ट को बनाते तो उसके एलिमेंट्स को यूज़ करके हम उसको बनाते हैं, है ना। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं इस सारी डिज़ाइंस को फुलफ़िल करने के लिए। जब हमारा कोडिंग और इन सब चीज़ों को क्लियर करके जब ये प्रॉपर हमारे पास बन जाता है सॉफ्टवेयर, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्टिंग करते हैं। क्या वो जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, या इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, या फिर किस चीज़ की हम लोग लैकिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे वो हम लोगों को एरर शो हो रहा है। तो वो सारे के सारे फेस हम लोग टेस्टिंग में कर लेते हैं। तो टेस्टिंग से हम लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि जो भी हमने अभी तक की प्लानिंग करी है और जो इम्प्लीमेंट किया है क्या वो सही है अभी के टाइम पे या नहीं है, या जो भी है हमारे कस्टमर्स को लेके वो सारी की सारी प्रॉपर्ली एक एक पैनल हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हमारा वो फेसिंग यहाँ पे टेस्टिंग में कंप्लीट हो जाता है, ओके। फिर आता है हमारा मेंटेनेंस।
आपको पता है कि मेंटेनेंस नाम सुन के आपको समझ में आ गया कि मेंटेनेंस करता क्या है। मेंटेनेंस एक सारे जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया उन सबको मेंटेन करता है। अगर आपने किसी भी कंपनी के थ्रू आपने वो बनाया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाके आपने उनको बोला कि मुझे XYZ ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप ये मुझे सॉफ्टवेयर बना के दे दो, तो वो क्या करते हैं कि वो उनके पास कुछ डिटेल्स होती हैं, वो आपको फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें कि अगर वो आप बनवाते हैं तो मेंटेनेंस में क्या होता है कि जितनी भी सॉफ्टवेयर की कोई भी प्रॉब्लम आता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेंटेनेंस क्या करता है कि मेंटेनेंस उन सब चीज़ों को कम करता है और उन सब चीज़ों को यूज़र फ्रेंडली बनाता है। अगर कोई भी एरर आता है तो उस एरर को हटाता है, कोई भी डिबगिंग होती है वो सबको ये रिमूव करता है मेंटेनेंस हमारा, कि कोई भी इन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम ना हो। और कुछ मेंटेनेंस के स्टार्टिंग में कुछ कंपनीज़ बोलती हैं कि हम आपको 1 ईयर का मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जो देती नहीं है, बट ज़्यादातर होती है कि कंपनीज हम लोगों को 1 ईयर्स के लिए मेंटेनेंस फ्री देती है। आफ्टर डेट 1 ईयर के बाद आप लोगों को उसको पेबल करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी इसमें मेंटेनेंस करानी पड़ती है तो आपको उस जगह पे उसको पे करना पड़ता है, या फिर वो मंथली बिहाफ पे हो या फिर वो ईयरली बेसिस हो, राइट। तो ये सारे के सारे फेजेस यूज़ करके हम लोग SDLC की हेल्प करके हम लोग किसी भी एक सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग SDLC का यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर ये आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो, अगर आपको इसने पेपर में हेल्प किया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना।